भक्ति की इस अद्भुत यात्रा में एक और बहुत ही भावुक कहानी है। भक्त कर्मसी और भगवान का आधा भोजन। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के लिए भोजन का स्वाद नहीं, बल्कि उसे खिलाने वाले का भाव और जल्दबाजी, आतुरता मायने रखती है। जब भगवान ने जल्दी में आधा भोजन खाया। भक्त कर्मसी की कहानी। एक एक भोला भक्त। कर्मसी भगवान के बहुत ही सरल और सीधे भक्त थे। उनके मन में कोई कपट नहीं था। वे रोज सुबह भगवान को खिचड़ी का भोग लगाते थे। उनके लिए मूर्ति केवल पत्थर नहीं, बल्कि एक जीवित मित्र थी जिसे समय पर भूख लगती थी। दो जल्दी की पुकार। एक बार कर्मसी को किसी जरूरी काम से गांव से बाहर जाना था। उन्होंने अपने छोटे बेटे को बुलाया और कहा, तारांकन बेटा, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, ठाकुर जी को भूख बहुत जल्दी लगती है। जैसे ही खिचड़ी बने उन्हें तुरंत भोग लगा देना, वरना वे भूखे रह जाएंगे। तीन बेटे की नादानी और मासूमियत। अगले दिन बेटे ने खिचड़ी बनाई, लेकिन उसे थोड़ा समय लग गया। उसे पिता की बात याद आई कि ठाकुर जी को भूख लगी होगी। वो घबरा गया। उसने गरम गरम खौलती हुई खिचड़ी की थाली भगवान के सामने रख दी और हाथ जोड़कर रोने लगा, तारांकन प्रभु, मुझे देर हो गई, आप बहुत भूखे होंगे, प्लीज जल्दी से खा लीजिए। चार भगवान की विवशता। भगवान ने देखा कि खिचड़ी तो बहुत गर्म है, हाथ जल जाएगा। पर बालक की पुकार इतनी सच्ची और व्याकुल थी कि भगवान से रहा नहीं गया। साक्षात नारायण प्रकट हुए और उन्होंने उस गर्म खिचड़ी को जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। पांच पिता का आश्चर्य। जब कर्मसी वापस आए तो उन्होंने देखा कि थाली में खिचड़ी आधी बची है और भगवान के होठों पर थोड़े छाले जैसे निशान हैं। कर्मसी रो पड़े, तारांकन प्रभु, ये क्या हुआ? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, तारांकन कर्मसी, तुम्हारे बेटे ने मुझे इतने प्यार और जल्दबाजी से पुकारा कि मुझे गरम खिचड़ी ही खानी पड़ी। उसकी ममता के आगे मैं अपनी भूख रोक नहीं सका। इस कहानी का सार। कर्माबाई और धन्ना जाट की तरह ये कहानी भी यही कहती है कि भगवान हमारे प्रेम के वश में हैं। वे हमारे लिए गरम खिचड़ी भी खा सकते हैं और हमारे दिए कष्टों को भी हंसकर सह लेते हैं।